नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंजा के जो क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यानी आपको एक स्टैंजा दिया जाता है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं दो नंबर के, यानी 4 नंबर का टॉपिक है। आप बहुत ही आसानी से उसमें से 4 नंबर निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अपन सॉल्व करके देखेंगे पूरा पैराग्राफ, किस तरह से एक स्टैंजा है उसको सॉल्व करके 4 में से 4 नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्टैंजा के जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसको आंसर कैसे हमें देना है। तो देखिएगा, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से एक स्टैंजा दिया होगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। हालांकि मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह से पूछ लिया जाता है, यानी राइमिंग वर्ड वाला जो है, यानी जो राइम स्कीम है, राइमिंग वर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको आंसर कैसे देना है, इसका आंसर फिक्स है, बस उसी लाइन को आपको लिखना है। बाकी आपको आंसर कैसे देना है तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस बहुत छोटा सा स्टैंजा होता है, तो आपको क्या करना है, स्टैंजा के जो है हमारे वर्ड देखने हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हु हैड बिग शार्प टीथ। तो यहां पर एक वर्ड आया है शार्प टीथ, तो आपको क्या करना है, ये वर्ड हमें देखना है इस स्टैंजा के अंदर। तो देखो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, तो ये आ गया शार्प टीथ। ठीक है, एक बार वर्ड से अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे। दूसरा दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव। तो यहां पर 2 वर्ड आए हैं, एक तो आया है माउथ और एक आया है नोज। तो ये ही हमें पैराग्राफ के अंदर देखने हैं। तो ये रहा देखो माउथ और ये रहा नोज। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका आंसर देना है, बहुत ही सिंपल सा। लास्ट में हम देखेंगे राइमिंग वर्ड वाला। तो देखिएगा हम इसका आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहला दिया गया, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। पर्सन पूछा गया हु हैड बिग शार्प टीथ। तो देखो आपको क्या दिया गया है, हु का मतलब पर्सन होता है, यहां पे किसी के बारे में पूछा गया, अगर उसका यहां पे आंसर दे दो, उसका नाम या उसके बारे में, तो हमारा पूरा आंसर बन जाता है। तो देखिएगा कैसे आंसर बनता है। तो आपको क्या करना है, देखो किसके बारे में, हु के बारे में, तो किसके शार्प टीथ थे, तो कस्टर्ड द ड्रैगन। तो लिखेंगे कस्टर्ड द ड्रैगन, इतना लिख दो तब भी चलेगा, नहीं तो आगे पर्सन की बाकी लाइनें हैं वो भी कॉपी कर सकते हो। अगर हु से पर्सन पूछा जाता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, आगे चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं, हैड बिग। आगे ये लाइन आपको कॉपी करनी है, शार्प टीथ। बस ये हमारा आंसर बन गया। बस इतना सा आपको आंसर बनाना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द माउथ लाइक ए फायर प्लेस एंड चिमनी लाइक ए नोज। बस आपको ये लाइन है, ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा लिख दीजिए आप। ये हमारे क्या है, सेकंड का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सीधा आंसर लिखे तो कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। विशेष क्या ध्यान रखनी है, अगर लाइन के स्टार्टिंग में एंड लिखा हुआ है, लाइन के स्टार्टिंग में बट लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह के सो लिखा हुआ है, तो ये वर्ड आपको क्या नहीं करने हैं, आंसर इससे स्टार्ट नहीं करना है, उत्तर इससे स्टार्ट नहीं करना है। जैसे मान लो आपको ये लाइन दी गई एंड, ये एंड से शुरू हो रही है लाइन। अगर मान लो ये लाइन किसी का आंसर होती तो हम ये एंड है, इससे हमें आंसर को शुरू नहीं करना है। ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल ही कॉपी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहां से आंसर को शुरू करेंगे। एंड बट ये वाले शब्द छोड़कर बाकी हम लाइन लिखेंगे, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा पर्सन हो गया। तीसरा देखिएगा, आपको ऐसा पर्सन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट राइम स्कीम एंड राइमिक वर्ड्स आपको लिखने हैं। राइम स्कीम और राइमिक वर्ड क्या है, तो आपको देखो पीछे की लय पहचाननी है, नहीं पीछे का साउंड पहचानना है। एक जैसा साउंड आ रहा है तो वो राइम स्कीम सेम होती है। जैसे यहां पर देखिएगा, टीथ अंडरनीथ, टीथ अंडरनीथ, तो पीछे का साउंड सेम आ रहा है, तो इसको हम, मैं टीथ को एक साउंड ए मानूं तो इसको भी ए कहूंगा। ठीक है, अब यहां पे नोज टोज, नोज और टोज, ये दूसरा साउंड आ रहा है, इसको बी कहूंगा तो ये भी हमारा बी हो गया। तो ये देखो आंसर कैसे बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, आपको आंसर सेम का सेम लिखना है। द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन इज, देखो पहले शुरू में इनकी साउंड एक जैसी थी इनकी, तो यहां पर लिखेंगे ए, फिर उसके बाद में इन दोनों की सेम थी, तो इसको हमने दूसरा साउंड आ रहा था, वो दोनों का सेम था, तो इसको बी लिख दिया। कई बार ऐसा होता है, इसका और इसका साउंड पहले का और तीसरे का एक जैसा होता है, दूसरे का और चौथे का, तो फिर साउंड ऐसे बन जाता है, ए बी
ए बी, ऐसी भी राइम स्कीम बन जाती है। यानी पहले की इसका साउंड एक जैसा होगा, दूसरे का और चौथे का एक साउंड लास्ट वाले वर्ड का एक जैसा होता है, लेकिन हालांकि यहां हमारा जो है वैसा का वैसा लिखेंगे। अब आपके आगे लिखा हुआ है एंड राइमिंग वर्ड्स आर, राइमिंग वर्ड है कौन से वो भी आप लिख दो, तो वो हम वर्ड लिखेंगे। तो पहला क्या है, पहला है टीथ, तो यहां पर लिख दो टीथ, ठीक है। दूसरा अंडरनीथ, ठीक है। उसके बाद में आ गया नोज एंड टोज, नोज और टोज, ये हमारे राइमिंग वर्ड हो गए। राइमिंग स्कीम हमारी जो है वो ए बी बी है, और राइमिंग वर्ड है टीथ, अंडरनीथ, नोज और टोज। ये बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेंजा को बहुत ही आसान से तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा था स्टेंजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 नंबर आपको पूरे दिला देगा। बस आप इसकी 1-2 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको ये सब स्टेंजा आ जाए, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ये सारी पीडीएफ आपको मिलती रहे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।